स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। हम आपको बताने जा रहे हैं आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। आज का जो प्रसंग है हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हम रोज घर में झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को कोनी से स्थान पर रखना चाहिए जो कि हमारे घर में ही मां लक्ष्मी का आगमन हो। और जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो वह समय कौन सा होना चाहिए जिससे कि मां लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन हो और हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस बात को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक होती है और झाड़ू तुम्हारे घर से सभी प्रकार की गंदगी साफ करने का कार्य करती है। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा प्रतीक होती है। और जी घर में झाड़ू का अपमान होता है उसे घर में मां लक्ष्मी रूठ के चले जाती है, उसे घर की सुख समृद्धि भांग हो जाती है। झाड़ू एक ऐसी चीज होती है जो हमारे घर को स्वच्छ रखती है, स्वच्छ के साथ साथ हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है। हमारे घर में झाड़ू की वजह से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, आपका भाग्य उदय होने का संकेत भी आपकी झाड़ू में छुपा हुआ होता है और झाड़ू भी आपको यह संकेत देती है कि आप लोगों का भाग्य उदय कब होगा और कैसे होगा। जो लोग झाड़ू के इशारों को समझ जाते हैं, झाड़ू के संकेत को समझ जाते हैं और लोगों का भाग्य उदय हो जाता है और वो लोग झाड़ू के संकेत के आधार से अपना व्यतीत करने लगता है। झाड़ू के बड़े में आपने हजारों लाखों वीडियो अच्छी होगी, झाड़ू के बड़े में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन यह जानकारी पुरानी शास्त्रों और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। इसलिए आप हो सके तो हमारी बताई गई और उपाय पर ज़रूर अमल किया करें। हम ये आशा करते हैं कि यदि आप लोग हमारी बताई गई बटन पर अमल करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नसीब बादल जाएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इससे पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं और ये वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी वीडियो, अरे प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, झाड़ू के बड़े में एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनने जा रहे हैं। इस कहानी को आप गौर से और ध्यान से ज़रूर सुनेगा और हो सके तो इस पर ज़रूर अमल कीजिए। जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं, जो लोग अपना पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों का भी कभी भाग्य उदय नहीं हुआ, ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक नगर में दो बहनें रहती थी, दोनों सही बहन। अब दोनों बहनों का विवाह हो जाता है और दोनों अपने अपने ससुराल चले जाते। एक बहन बड़ी समझदार थी और एक बहन बड़ी भोली थी। वह नासमझ थी, बड़ी बहन समझदार थी और छोटी बहन नासमझदार थी। छोटी बहन किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लिया करती थी, वह हर सीरीज को एक तरीके से मजाक तौर पर लिया करती थी, हर चीज को पाखंड समझा करती थी। और बड़ी बहन शास्त्रों की बताई हुई बटन पर यकीन कर दी थी, उन पर पूर्ण विश्वास किया करती थी। तो बड़ी बहन शास्त्रों की बटन पर यकीन करते हुए हमेशा जब भी अपने घर में झाड़ू लगती तो ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाया करती थी और झाड़ू लगाने के बाद उसे झाड़ू को ऐसे एक सुरक्षित स्थान पर रख देती जिस स्थान पे किसी का पाँव ना पड़े या फिर किसी आने जाने वाले मनुष्य की या घर में रहने वाले सदस्यों की छाया तक ना पड़े, ऐसी जगह पर अपनी झाड़ू को रख दिया करती थी। प्रिय दर्शकों, बड़ी बहन इस तरीके से झाड़ू को बड़े प्यार से और संभल के रखती थी। उधर छोटी बहन जब मर्जी घर में झाड़ू लगा देती और झाड़ू को वैसे कहानी पाठक देती। इधर उधर झाड़ू पड़ी हुई हर समय पाँव के नीचे खुजली जाती, आने जाने लोग हर समय झाड़ू को कुचलते हुए निकाल जाते, झाड़ू को ठोकर मारते हुए निकलते। इस तरीके से छोटी बहन झाड़ू की कोई देखरेख नहीं करती और कभी अपने घर में झाड़ू लगती और कभी नहीं लगती। इस तरीके से छोटी बहन के घर में बहुत सारी गंदगी रहने लगे। उधर बड़ी बहन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के वक्त अपने घर में झाड़ू लगती, पूरे घर के जेल साफ करती, पूरे घर को स्वच्छ रखती और शाम के वक्त जब 4:00 बजे का समय होता तो फिर से अपने घर में झाड़ू लगा दी। और प्रिय दर्शकों, पूरे घर के साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया करती। तो बड़ी बहन के घर में धीरे धीरे मां लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया, क्योंकि उसका घर हमेशा स्वच्छ राहत, कभी गंदगी नहीं रहती। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर की साफ सफाई किया करती, अपने रसोई घर की साफ सफाई किया करती और स्नान ध्यान करने के बाद बड़ी बहन भजन बनाया करती थी। इसी तरीके से उनके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रियदर्शकों को कुछ वर्ष निकालने के बाद बड़ी बहन एकदम लखपति बन जाती है, करोड़पति हो जाती है। जब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इन धन की कोई कमी नहीं थी, अपने बच्चों को अच्छे से ललन पालनपुर करती थी और
अपने बच्चों को हमेशा यही बताती रहती कि झाड़ू को कभी भी पाँव में मत रखना, झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसलिए उसके बच्चे भी बड़े संस्कारी होते हैं। उधर उसकी छोटी बहन वह हमेशा झाड़ू को पाँव में रखती, पाँव से कुचल जाती तो छोटी घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है और धीरे धीरे उनके घर में दुख दरिद्रता आ जाती है। उनके घर में महालक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ के चली जाती है। अब छोटी बहन के घर में हमेशा दुख पीड़ा बनी रहती और गरीबी से जूझते रहते। एक दिन ऐसा आता है कि उनके घर में खाने को भी डेन नहीं रहते हैं। तब वह बड़ी परेशान हो जाती है, अपने पड़ोसियों से मदद की गुहार लगती, लेकिन कोई मदद नहीं करता, क्योंकि मदद करने का भी एक सिस्टम होता है। वह सिस्टम यह होता है कि जिन लोगों के पास आमदनी होती है, जिन लोगों के पास कोई रोजगार होता है और भर में जो लोग अच्छा बिजनेस करते हैं, उन लोगों को हर कोई पैसा दे देता है, उन लोगों की हर कोई मदद कर देता है। लेकिन जो लोग गरीबी से जजते हैं, जो लोग निर्धन होते हैं, जिन लोगों के पास कोई भी रोजगार नहीं होता है, जो लोग बेरोजगार होते हैं, जिन लोगों के ऊपर हजारों लाख रुपए का कर्ज होता है, आए दिन लोग उनके घर में कर्ज मांगने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी मदद नहीं करता है। उन लोगों से उनके खास मित्र से संबंधी भाई बहन भी भाग के निकाल जाते हैं। अब वो छोटी बहन अपने एक पड़ोसी से मदद की गुहार लगती है, ताकि अपने परिवार वालों से मदद की गुहार लगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। प्रियदर्शकों को अंततः छोटी बहन बड़ी परेशान हो जाती है और सोने लगती है कि इस गरीबी से तो अच्छा है क्यों ना मैं मृत्यु को प्राप्त हो। जो वो तो एक दिन अपने पति से खाने लगती है कि पतिदेव ऐसा हम क्या करें जिसके कारण हमारी गरीबी खत्म हो जाए, और यदि हमारी गरीबी खत्म नहीं होती तो हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए। प्रियदर्शकों, दो छोटी नवजात उसके पास बच्ची थी, अपनी दोनों छोटी बच्चों को लेकर अपने पति के साथ आत्महत्या करने के लिए रावण हो जाती है। तभी किस्मत की बात है कि उसके घर पर अचानक उसकी बड़ी बहन आ जाती है। जब बड़ी बहन उसके घर पे आई है तो अपनी बड़ी बहन को देखकर छोटी वाली बहन, जो निर्धन थी, वह फूट के रन लगती है, खाने लगती है कि बहन, पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है, जो माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं होता है। माँ लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली गई है, इसलिए हमारे घर में इतनी दुख दरिद्रता छा गई है कि हम लोग आत्मग्रह करने के लिए जा रहे हैं। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि बहन, आत्मदाह करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। समाधान एक ही होता है कि आप अपनी गलतियां पर गौर करें। तुम अपने घर में क्या गलती कर रहे हो जिसके कारण, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में मां लक्ष्मी रूठ कर चली गई है। तब प्रियदर्शकों, छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को अपने घर पर ले जाती है और अपने घर को दिखाई है। जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर को देखते हैं और घर को देखने के बाद अपनी छोटी बहन खाने ग जाती है कि अब मेरी बात और तुम गौर से सुनो। सबसे पहले तो अपने घर में स्वच्छता रखना शुरू करो कि जितनी भी गंदगी पड़ी इधर उधर मकड़ियों के जेल लगे हुए, कहानी पे एक कचरा पड़ा है, कहानी पे बीड़ी पड़ी है, कहानी पे कागज पड़े हुए हैं, इन सभी को साफ करो। प्रियदर्शकों, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की घर की साफ सफाई करवाती है, अपनी छोटी बहन को पूरे नियम बताती है जो झाड़ू के प्रति शास्त्रों में बताए जाते हैं। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम घर में जब भी झाड़ू लगाओ तो झाड़ू को सबसे पहले उचित स्थान रखा करो, ताकि झाड़ू आने जाने वालों के पाँव के नीचे ना आए, उनकी ठोकर ना लगे। और दूसरा नियम यह बताती है कि जब भी घर में झाड़ू लगाओ तो ब्रह्म मुहूर्त में लगाओ, यदि शाम के वक्त झाड़ू लगाओ तो सूर्य अस्त होने से पहले लगा दो, सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू को चुन भी गुना होता है। इस तरह की कुछ झाड़ू के नियम बताती है। तब वह छोटी बहन बड़ी बहन की बताई हुई नियमों का पालन पूर्ण करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर का भी भाग्य उदय होने लगता है। अब एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर में भी मां लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है, उसके घर में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तो प्रियदर्शन हो, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक होती है और झाड़ू हमारे सुख समृद्धि के लिए, हमारी यश वैभव के लिए कितना लाभ होता है और कितनी कम की चीज है। प्रियदर्शन को यह छोटी सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप भी अपने घर में ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तुम गलतियां पर जरूर गौर करें, ताकि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बहुत जल्दी हो और आपके भी दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।